एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी में सियासी भूचाल मचा है। मंत्री नागर सिंह चौहान अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बंसल न्यूज पर नागर सिंह चौहान ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। दरअसल कांग्रेस नेता को तवज्जो मिलने से वो नाराज हैं। बता दें कि रामनिवास रावत हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया और उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग दे दिया गया है। इसकी वजह से नाराज चल रहे हैं बीजेपी नेता नागर सिंह चौहान। हालांकि बता दें कि नागर सिंह चौहान के पास ही ये वन एवं पर्यावरण का विभाग था, जो उनसे लेकर अब रामनिवास रावत को दे दिया गया है। पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान भी सांसद पद छोड़ सकती हैं। तो देखिए, रामनिवास रावत के बीजेपी में आने के बाद भी लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे, कई जगहों से विरोध के सुर उठ रहे थे, लेकिन वो सुर दबा दिए गए और रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। अब उन्हें मंत्रालय जो दिया गया है वो दरअसल नागर सिंह चौहान के पास था और वही मंत्रालय अब उन्हें दे दिया गया है। उसके बाद से अब नागर सिंह चौहान खुलकर सामने आए हैं। बंसल न्यूज पर उन्होंने खास बात की है और उन्होंने साफ तौर पर अपनी नाराजगी भी जताई है। अफसोस इस बात की है कि जब कांग्रेस से आए हुए नेता को आज भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने में जिन्होंने जी जान लगाया, कई परिवार खपे, और उसके बाद जो जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का पद छीन के कांग्रेस से आए हुए लोगों को अगर देते हैं तो बड़ा दुख होता है। और इसीलिए मैंने तय किया है अलीराजपुर जिले के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके कि आने वाले समय में मैं स्टेप ये लूंगा, क्योंकि मैं आदिवासी समाज का सेवा करने वाला कार्यकर्ता हूँ और आज मेरे पास जो विभाग बचा है एससी समाज का, अनुसूचित जाति विभाग अभी मेरे को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि 4% तो लोग हैं और जहाँ मैं अलीराजपुर जिले में रहता हूँ वहाँ पे नाम मात्र के एससी समाज के लोग रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे विभाग में रहने से अच्छा है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं विधायक बन के भी अलीराजपुर जिले की जनता की सेवा बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरह से उनकी नाराजगी है और अब ये नाराजगी खुलकर सामने आई है और उसके बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी में भूचाल मच गया है। क्या कुछ परिस्थितियां बनने वाली हैं, क्या स्थितियां मध्य प्रदेश में बीजेपी में बनेंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन चलिए नेक्स्ट स्टूडियो चलते हैं, जहां हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी मौजूद है और उनके साथ ही मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी, जो चर्चा करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले मैं मनोज से ये समझना चाहूँगा कि किस तरह से और क्या परिस्थितियाँ रही हैं। मनोज, आपसे और बंसल न्यूज़ ने सबसे पहले ये बहुत बड़ा न्यूज़ ब्रेक किया है जिसने मध्य प्रदेश बीजेपी की राजनीति में, सियासत में एक भूकंप किया है। हिलने लगी है सियासी ज़मीन, क्योंकि एक युवा और बहुत ताकतवर आदिवासी नेता मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहा है। कैसे और किस तरह की परिस्थितियाँ बनी, और बंसल न्यूज़, जैसा हम आपसे बार बार कह रहे हैं, सबसे पहले इस न्यूज़ को आपने बंसल न्यूज़ पर देखा है और मनोज एक्सक्लूसिवली बात की है नागर सिंह चौहान ने मनोज जी के साथ। मनोज, क्या पूरा डेवलपमेंट था? आपके पास एक दिन पहले भी ये संकेत थे कि नागर सिंह चौहान जो हैं वो पद छोड़ सकते हैं और वो काफ़ी नाराज़ हैं। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वो सिर्फ नाराज़ ही नहीं है बल्कि वो पद भी छोड़ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके कुछ ऐसे नेताओं से भी, आदिवासी संगठनों के नेताओं से भी चर्चा हुई है जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र संगठन नहीं है। मनोज, देखिए, जहां तक नागर सिंह चौहान के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से एक युवा और ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास जो उस क्षेत्र में अपनी एक बढ़त रखता है। चाहे आप झाबुआ की बात करिए, अलीराजपुर, रतलाम, और हाल ही में आपने देखा जब लोकसभा चुनाव हुए तो पहली बार इतने ज्यादा मतों से वो अपनी पत्नी को जिताने में कामयाब रहे। हालांकि मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीती है, मोदी का जादू भी चला है, लेकिन नागर सिंह चौहान के छोड़ने की वजह भी यही बताई जा रही है कि उनसे पूछा नहीं गया शरद जी, जैसा उनसे लगातार बात होती रही। उनको ये उम्मीद थी कि मुझे कम से कम विश्वास में लिया जाएगा, लेकिन विश्वास में ना लेते हुए सीधा उनसे पद छीन कर, एक तरह छीनना इसलिए कहेंगे क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने बंसल न्यूज पर कहा है नागर सिंह चौहान ने, और रामनिवास रावत को दे दिया। रामनिवास रावत वो व्यक्ति है जो हाल ही में कांग्रेस से लौटे हैं, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, अब चुनाव लड़ने की तैयारी है।
और ऐसे में वो मंत्री पद छोड़े हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है। और नाराजगी की जो बात है वो बीते 2-3 दिनों से चर्चा में भी थी। ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद उनके पास एक पद बना रह सकता है, दूसरे पद छोड़कर किसी अन्य यानी रामनिवास रावत को दिए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच में उन्होंने चर्चा भी करना चाहिए होगी, जो भी वजह रही होगी, पर उस तरह का प्रतिसाद जो मिलना चाहिए था, जो बात होने चाहिए था। हम हमेशा कहते रहे कि एक संवाद की बहुत आवश्यकता पड़ती है कहीं भी किसी भी पार्टी में, और वो संवाद शरद जी उसको दिखाई नहीं दिया, जो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा रहा है। तो मुझे लगता है उन्होंने जैसा कहा है बंसल न्यूज पर, अब हम जरूर चाहेंगे कि एक बार फिर से उसको हम सुनवाएं, क्योंकि हम नहीं कह रहे बंसल न्यूज पर चर्चा में नागर सिंह चौहान ने कहा, और वो भी सुनवाइएगा कि अपनी पत्नी को लेकर उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि वो अब हाल ही में सांसद बनी है। तो शरद जी, संकेत तो साफ दिखाई दे रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बीते कई वर्षों के बाद हम देख रहे हैं एक बड़ा भूचाल है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक बार फिर हम सुनते हैं, जैसे पूरा मैटर रिकॉल हो व्यूअर्स की मेमोरी में। तो एक बार सुनिए कि बंसल न्यूज से मनोज के साथ नागर सिंह चौहान ने थोड़ी देर पहले क्या महत्वपूर्ण बात शेयर की है, जिसने मध्य प्रदेश में बीजेपी की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सुनिए पूरा मामला, पूरा मंजर देखिए एक बार फिर। बात की है कि जब कांग्रेस से आए हुए नेता को आज भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने में जिन्होंने जी जान लगाया, कई परिवार खपे, और उसके बाद जो जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का पद छीन के कांग्रेस से आए हुए लोगों को अगर देते हैं तो बड़ा दुख होता है। और इसीलिए मैंने तय किया है अलीराजपुर जिले के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके कि आने वाले समय में मैं स्टेप ये लूंगा, क्योंकि मैं आदिवासी समाज का सेवा करने वाला कार्यकर्ता हूँ, और आज मेरे पास जो विभाग बचा है एससी समाज का, अनुसूचित जाति विभाग, अभी मेरे को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि 4% तो लोग हैं, और जहाँ मैं अलीराजपुर जिले में रहता हूँ वहाँ पे नाम मात्र के एससी समाज के लोग रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे विभाग में रहने से अच्छा है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, और मैं विधायक बन के भी अलीराजपुर जिले की जनता की सेवा बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लोकसभा का जब चुनाव आया था उस समय मेरी ना धर्मपत्नी ने टिकट मांगा था, न मैंने लोकसभा का टिकट मांगा था। लेकिन ऐसी क्या भारतीय जनता पार्टी की क्या परेशानी थी जिसके कारण मेरी पत्नी को टिकट दिया? मेरा पहला प्रश्न है कि मैंने टिकट मांगा नहीं, मेरी धर्मपत्नी ने टिकट मांगा नहीं, तो पार्टी की ऐसे क्या मजबूरी थी मेरी पत्नी को टिकट देने का? अगर उनको ये लग रहा था कि एक परिवार में सांसद भी है, मंत्री भी है, तो उनको टिकट नहीं देना था, किसी और कार्यकर्ता को देते। दिक्कत क्या थी? और ऐसी स्थिति बनेगी तो मेरी धर्मपत्नी भी इस्तीफा देगी सांसद पद से। बिल्कुल समय आने पे वो स्टेप भी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आप दोनों इस्तीफा दे देंगे, आप मंत्री पद से और वो सांसद पद से? बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी। बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी खबर है कि न सिर्फ नागर सिंह चौहान बल्कि उनकी पत्नी जो सांसद हैं वो भी इस्तीफा दे सकती हैं। और ये बातें उन्होंने थोड़ी देर पहले, चंद मिनटों के पहले उन्होंने ये बात की बंसल न्यूज से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी के साथ। और पूरा वाकया ये बताता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसके तार जुड़ते हैं 18 जुलाई को भील प्रदेश को लेकर राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदिवासी 3 राज्यों के प्रमुख आदिवासी संगठन जुटते हैं और वहां पर यह निर्णय होता है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 36 जिलों के साथ हम बनाएं भील प्रदेश। और मध्य प्रदेश विधानसभा में भी भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र विधायक कमलेश्वर डोडियार ने यह मसला कुछ समय पहले विधानसभा में उठाया था और उसी के साथ राज्य सरकार का जवाब था कि अलग प्रदेश के बारे में निर्णय संसद में लिया जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नागर सिंह चौहान के तेवर मनोज उस तरफ भी जा सकते हैं और अब क्या उनके पास 3 मध्य प्रदेश सहित 2 अन्य राज्यों के आदिवासी संगठनों का भी साथ है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है कि वो नागर सिंह चौहान को राजी करे। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वन और पर्यावरण उन्हीं के पास रखने को लेकर कोई समझौता होगा
या क्या निर्णय होगा, कैसे देखते हैं मनोज? मुझे लगता है शरद जी मसला फंस गया है। यदि वन और पर्यावरण विभाग वापस दिया जाता है तो फिर रामनिवास रावत क्या करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के सामने यही मुश्किल है कि थोड़ा सा मुझे लगता है, हालांकि सब बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता वो तमाम तरह की चीज़ों को समझते हैं, निश्चित है कि इस निर्णय के पहले वरिष्ठ नेताओं से बात भी हुई होगी, लेकिन ये निर्णय ऐसे समय जब मानसून सत्र शुरू हुआ, बजट का सत्र केंद्र का शुरू हुआ, जनजाति को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। दूसरी तरफ आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, 2 दिन पहले एक बैठक होती है, बैठक के बाद फिर हम ये देखते हैं कि जैस के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते, उसके 2 दिन बाद नागर सिंह चौहान से वो पद लेकर आप रामनिवास रावत को दे देते। मुझे लगता है इसीलिए नाराजगी और ज्यादा दिखाई दे रही है नागर सिंह। ये विवाद सुलझाने के लिए कहीं कुछ संवादहीनता क्या आपको लगता है कि बीजेपी के कोई ताकतवर मंत्री भी एक अपना मंत्रालय छोड़ सकते थे? रामनिवास रावत के लिए चूंकि उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस तो दी ही गई है, सिर्फ उन्हीं के लिए विस्तार हुआ और उनको महत्वपूर्ण विभाग भी देना था, इसीलिए वन और पर्यावरण दोनों महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट से उनको दिए गए। लेकिन किसी अन्य मंत्री का भी, क्योंकि अनेक मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 2 या 3 डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे अच्छे विभाग है कई मंत्रियों के पास, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास भी काफ़ी सारे विभाग है। तो मुझे लगता है तमाम तरह की चीज़ें निश्चित रूप से कहीं संवादहीनता की कमी तो दिखाई दे रही। और ये इतना बड़ा मसला है शरद जी, जनजाति को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही और नागर सिंह चौहान एकमात्र युवा चेहरा है जो कभी हारा नहीं है। एक बार यदि चुनाव देके 5वीं बार के वो विधायक बने हैं, अपनी पत्नी को जिताने में कामयाब हो गए हैं। और जैसा आप कह रहे हैं, वो पार्टी से दूरी नहीं बनाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पार्टी के बड़ा खाटी नेता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो हम शुरुआत से जब दरी बिछाने का काम करते थे तब से काम करते आ रहे हैं और बीजेपी ने हमें सम्मान भी दिया, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन कम से कम विश्वास में ले लेते, क्योंकि 7 महीने मुझे अभी आए हुए हैं, इस बीच में जो जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो जिम्मेदारी हम निभाते रहे, इसलिए वो ज़्यादा खिन्न बताया जा रहा है, जैसा बंसल न्यूज़ से बात कर रहे थे। और उनकी पत्नी यदि छोड़ देती शरद जी, आप समझिए किस तरह की स्थिति होगी। झारखंड में जनजाति का कितना बड़ा वर्चस्व है, इस समय चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र की तरफ आप जाते हैं तो वो लगा हुआ है झाबुआ अलीराजपुर से। तो मुझे लगता है इस पर जरूर कोई ना कोई विचार होगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां एनडीए की केंद्रीय राजनीति में है कि आपके पास 240 का फिगर है और ऐसे में किसी सांसद के पद छोड़ने की बात करना ही मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण। तो दिल्ली भी तुरंत हरकत में आएगा इस खबर के बाद और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के टॉप लीडर से निश्चित तौर पर वहाँ के केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वो बात करेगा, क्योंकि एक तो संसद के सत्र के ठीक पहले दिन ये एक बड़ा विषय जो आदिवासी नेतृत्व को लेकर सामने आया है, ये बड़ा चौंकाने वाला मसला है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें एक सांसद का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिनके लिए दावा सामने आ रहा है और उन्हीं के पति ये दावा कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं कि वो भी पद छोड़ सकती हैं। जी मनोज। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा शरद जी, आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि पद छोड़ने की बात नहीं है, मुझसे पूछा भी नहीं गया, मेरी पत्नी को टिकट दे दिया। यदि ऐसे ही था कि टिकट के कारण मेरा पद चले जाएगा तो मैं टिकट नहीं दिलाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मुझसे बात कर लिया होता। तो टिकट दिया और टिकट दिखाने के बाद वो जिताकर भी लाए 2.5-3 लाख से। इतनी बड़ी जीत आज तक झाबुआ अलीराजपुर में कभी नहीं हुई है, रतलाम में। इसीलिए मुझे लगता है ये गुस्सा, और निश्चित रूप से अब जब बंसल न्यूज पर ये खबर दिखाई दे रही है, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, खुद नागर सिंह चौहान बंसल न्यूज पर बात किए, फोन पर जुड़े, उन्होंने अपनी तमाम जो नाराजगी थी वो भी बता दी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में नागर सिंह चौहान पद तो छोड़ेंगे, लेकिन दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक इस समय सियासी भूचाल आया हुआ और निश्चित रूप से वरिष्ठ नेता लग भी गए होंगे, क्योंकि मेरे पास भी 1-2 लोगों के फोन आए हैं। इसका मतलब यह है कि हलचल तो मच गई है इसके बाद, और हलचल मचने की वजह भी वही है जो आप कह रहे हैं। 3 दिन पहले एक बड़ी सभा होती है, जैसे के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और ऐसे में मुझे लगता है समय ठीक नहीं था। ये समय के कई बार रहता है कि समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, गलत समय गलत निर्णय हुआ। सर बिल्कुल मनोज, और इस समय अनिता जी दिल्ली में हैं और संसद का सत्र है और वहाँ नेशनल मीडिया इस सवाल पर उनको ज़रूर उनसे जवाब लेना चाहेगा कि आपके पतिदेव मध्य प्रदेश में ये बात कह रहे हैं कि वो मंत्री पद छोड़ सकते हैं, और आपके लिए भी उनका दावा है कि विरोध स्वरूप आप भी सांसद का पद छोड़ सकती हैं। तो एकदम से ये काफ़ी बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि दिल्ली में है इस समय अनिता नागर चौहान, सांसद हैं, संसद का पहला दिन है सत्र, बजट सत्र की शुरुआत का। तो वहाँ भी जिस तरह से ये चुनौती बनेगा, और मुझे लगता है जैसे ही लंच ब्रेक होगा ये वहाँ से भी खबरें निकलना शुरू हो जाएंगी कि उनका क्या इस पर कहना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भील प्रदेश की जो मांग उठी है 18 जुलाई को, राजस्थान के बांसवाड़ा में जिस तरह से मानगढ़ धाम में जो आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ से ये मांग उठी है। और मैं आपको ये भी बता दूं मनोज कि भील प्रदेश के लिए
इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और अलीराजपुर, ये देवास भी शामिल है इसमें। इन प्रदेशों के साथ कुल 13 ज़िले मध्य प्रदेश के शामिल हैं और 36 ज़िले जो हैं वो 3 राज्यों के इसमें शामिल हैं। तो ये भील प्रदेश की मांग, उसी के साथ उसके चंद दिनों के बाद करीब 1 सप्ताह के बाद नागर सिंह चौहान के इस्तीफे की बात, क्योंकि मेरे पास से इस बात की प्रामाणिक जानकारी है कि नागर सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ये विषय उठाने वाले थे। वो कुछ इस तरह की बात भी कहने वाले थे कि हमें इसको लेकर आगे बढ़ना है, और भील प्रदेश के मुद्दे को लेकर वो कोई इसके पक्ष में वो कहते या इसके विरुद्ध जाकर कोई बात कहते, ये कहना अभी कठिन है, लेकिन इस पर उनका बहुत महत्वपूर्ण ओपिनियन सामने आने वाला था। मनोज जी, बिल्कुल। देखिए, वो जहां तक जितना मैं जानता हूं राजनीति में उस क्षेत्र में, चूंकि काफी इंदौर और रतलाम, झाबुआ में रहने का मौका मिला है शरद जी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कोई काम करते जिससे पार्टी के विरोध में जाता। लेकिन ये जो मसला है ये अलग तरह का मसला दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूछा नहीं गया जैसा वो कह रहे हैं। पर जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अब ऐसे में जरूर तार जुड़ जाएंगे। स्वाभाविक रूप पर आप बात कर रहे हैं झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, ये वही क्षेत्र है जहां उनका वर्चस्व है, तो फिर इसको एक नई हवा मिल जाएगी। और मुझे बार बार ये कहना पड़ेगा कि गलत समय है, ये समय ठीक नहीं है। एक तरफ लोकसभा शुरू हो रही है, आप बजट सत्र लेकर आ रहे हैं, जहां ऑलरेडी हमने देखा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किस तरह की स्थितियां बनी है। ऐसे में झारखंड से तमाम तरह की चीजें उठती नजर आ रही है, और वो भी जनजातीय क्षेत्र है, तो जनजाति को छेड़ना इस समय शायद कुछ रहा होगा। लेकिन निश्चित रूप से इस पर अब तमाम सारे नेता लग गए होंगे। लेकिन बंसल न्यूज पर जो कहा शरद जी जरूर, क्योंकि हम नहीं कह रहे, कई बार दर्शकों को लगता है कि कैसा, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है तो नागर सिंह को सुनेंगे दर्शक तो समझ पाएंगे, और नेता भी समझ पाएंगे कि हम नहीं, नागर सिंह चौहान की नाराजगी किस तरह की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये एक बड़ा मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी जिस तरह की पार्टी है और बीजेपी जिस तरह की सोच और दृष्टि के साथ आगे बढ़ती है, नागर सिंह चौहान को मना लिया जाएगा, मैं बिल्कुल इसको कन्विक्शन के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि बीजेपी की जो रीति नीति है, और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में शायद हम ये बयान भी देख लें नागर सिंह चौहान जी का कि मेरी बात हुई है, मुझे आश्वस्त किया गया है कि इन सारी चीज़ों को ठीक तरीके से टैकल करके मेरे मान सम्मान की भी रक्षा होगी, और मेरी कोई शिकायत नहीं है, और मैंने आवेश में आकर ये बात कह दी थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ। बाकी ये नहीं, बिल्कुल आपका ठीक कहना है, इस तरह की स्थितियां बन सकती है, क्योंकि नागर सिंह भी उसी खाटी कार्यकर्ता है, तो पार्टी के विरोध में तो वैसे भी नहीं जाएंगे। पार्टी की बातों की, पार्टी की लाइन की तो वो कद्र करेंगे, लेकिन कोई रास्ता जरूर इसका निकलेगा। जैसा भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक संवाद की प्रक्रिया भी है, अब वरिष्ठ नेता उनसे बात कर रहे होंगे। पर आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इस समय लोकसभा का सत्र भी चल रहा है, अनीता वहां पहुंची हुई है, तो अनीता से भी मीडिया बात कर सकती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बंसल न्यूज की जब दिल्ली में उनसे बात हो रही थी, वो अपने पति के प्रति बहुत अलग भाव रखती, जो आदिवासी अंचल में आज भी जिस तरह की पुरानी प्रक्रिया है उसी तरह से कैसे परिवार जोड़कर चल रहा है। और मुझे लगता है वो सिविल जज में भी सिलेक्ट हुई थी, तो बहुत ही समझदार है, और उनके अंदर तमाम तरह की चीज़ें होंगी, तो वो निर्णय लेने से पहले वो खुद भी जरूर सोचेंगे, जैसा नागर सिंह संकेत दे रहे थे। पर ये स्थिति निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, निर्मित नहीं होगी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी उनसे बात करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने में एक अलग महारत शब्द ही मुझे जहन में आता है कि उसके पास इस समय आप देख रहे होंगे कि संगठन महामंत्री हितानंद जी, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इनकी बात हो चुकी होगी, और इस समय मैं ये भी दावा कर सकता हूं कि नागर सिंह चौहान से भी संवाद आरंभ हो गया होगा। और हम कोशिश, मनोज अगर आप कहें तो एक बार और कोशिश करके फिर पूछा जा सकता है जी नागर सिंह चौहान जी के साथ। उनका फ़ोन अभी बताया जा रहा है कि स्विच्ड ऑफ है, तो जाहिर तौर पर ये भी रणनीति का एक हिस्सा है। और नागर सिंह चौहान ने, मनोज, जो बात आप बार बार कह रहे थे कि उन्होंने एक प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए ये बात आगे बढ़ाई है, हालांकि बीजेपी में से ठीक नहीं माना जाता है, और ये प्रक्रिया उनको हो सकता है कि इसकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़े, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक उसी दिन को चुना जो बात आप बार बार कह रहे थे कि संसद का पहला दिन है सत्र का, और पहले दिन उन्होंने ये विषय उठाकर बीजेपी की राजनीति में खलबली पैदा कर दी। सर जी, एक चीज तो बिल्कुल तय है कि भले उन्होंने जिस भी मकसद से कहा हो, पर ये समय नहीं है कि बीजेपी कोई ऐसा, जैसा बीजेपी की एक पहचान रही है कि यदि कोई ऐसे बयान सामने आते तो बीजेपी उस पर अलग तरह के निर्णय लेती।
पर जितना हम जानते हैं कि नागर सिंह चौहान के बारे में निर्णय लेने से पहले बीजेपी जरूर सोचेगी, क्योंकि इस बीच में महाराष्ट्र के चुनाव हैं, झारखंड के चुनाव हैं, और बहुत अच्छे मतों के साथ वो पत्नी को जिताने में कामयाब रहे। अमरवाड़ा में जैसा अभी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो पार्टी जरूर विचार करेगी। जी, तो एक बार फिर आपको अपडेट कर दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली पैदा की है बीजेपी की राजनीति में नागर सिंह चौहान, जिनके पास वन और पर्यावरण मंत्रालय था, लेकिन एक दिन पहले रामनिवास रावत जी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनको 2 मंत्रालय दे दिए गए, वन और पर्यावरण, जिसकी वजह से क्षुब्ध बताए जाने वाले नागर सिंह चौहान जी ने एक तरह से चेतावनी दी है कि वो छोड़ सकते हैं मंत्री पद। पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं की उन्होंने, ना पार्टी के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी की, लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि मुझे विश्वास में लिया जाना था। और ये कहकर उन्होंने और खलबली और सनसनी पैदा कर दी है कि उनकी पत्नी जो सांसद हैं वो भी पद छोड़ सकती हैं विरोध स्वरूप। तो ये बड़ी खबर है अब तक की, लेकिन फिलहाल हम